application of बायट-सावर्ट्स लॉ। देख लो, एप्लीकेशन का जो यूज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम करते हैं, है ना। इट इज यूज टू कैलकुलेट इट इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम बायट सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट पूछेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे हो आप? बायट सावर्ट लॉ का। नहीं तो आप करंट कैरिंग लूप बनानी पड़ेंगे फर्स्टली। जिसकी कोई ना कोई रेडियस का कुछ ना कुछ है ना। जिसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ, ये रेडियस कितना है, आर है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है, देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल बताए थे ना कि करंट की डायरेक्शन में बेंड कर दोगे फोर फिंगर को तो थंब जो होगा वो अंगूठा जो होगा वो मैग होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आइडियल जो होगा रेडियस के किसी भी पॉइंट पे, तुम कहीं भी कंसीडर कर लो, यहाँ कंसीडर कर लो, यहाँ कर लो। ये जो डीएल जो होगा ना, देख रहे हो ना, ये डीएल एक छोटा सा लेंथ जो होगा उस रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ कितना था, एल, एंड रेडियस आर, आर है। इस करंट कैरिंग लूप की जो लेंथ है, एल लेंथ की रड था जिसको मैंने क्या कर दिया, बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना दिया है। और उस लूप में करंट कितना है, आई। उस लूप का लेंथ कितना है, एल, रेडियस कितना है, आर। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इसके सेंटर पे। इस पॉइंट पे ओ ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए कितनी होगी। कैसे कैलकुलेट करोगे? चूंकि एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे हो, बायट सावर्ट लॉ का, लगाते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज और लिखना, इस केस में, इन दिस केस, जो डीएल होगा ना ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा रेडियस का। अब मतलब डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होने वाला है, नीटा। दैट मीन्स जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। डीएल और आर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। लगा दीजिए बायट सावर्ट लॉ बाय यूजिंग बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा, म्यू नोट आई डी एल ऑफ साइन थीटा, यही है ना, आई डी एल ऑफ साइन थीटा बटा 4 पाई आर का स्क्वायर। और यहां से इंटीग्रेशन करो एक से अधिक पॉइंट के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, तो किसी भी पॉइंट पे डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बी, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो तुमको पता है। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई बाहर बट्टा में 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल ऑफ साइन कितना, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री है ना थीटा की वैल्यू,
और साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर म्यू नोट आई बट्टा 4 पाई आर का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dl। dl का जैसे dv का इंटीग्रेशन b हुआ है तो dl का भी इंटीग्रेशन l होगा। तो यहाँ पे लिखोगे b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है हमारा सरकमफ्रेंस, तो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, 2 से इसको काट, या नहीं तो रहने दो इसको, है ना, तो पर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, काट ही दो। देखो यहाँ पे तो b बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई बट्टा 2 और r, है ना। ये तो एक टर्न्स के लिए है, अगर n टर्न्स के लिए लिखा जाए तो फॉर नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n टर्न्स रहेगा। अगर कॉइल को बहुत सारे टर्न्स है कॉइल में तब क्या करेंगे, तो n नंबर से गुना कर देंगे। तो b की वैल्यू हो जाएगा म्यू नोट एन आई बट्टा 2r। कहाँ पे सेंटर पे, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो म्यू नोट एन आई अपॉन 2r होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर सेंटर पे पूछ रहा है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसको लिख लीजिए। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।